जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव की चुनावी लड़ाई किस तरह लड़ी है, उन्होंने क्या नई रणनीति अपनाई, किन नए लोगों को जोड़ा, क्या उन्होंने 2025 वाली अपनी गलती को सुधारा है, किन किन लोगों से अपना साथ छुड़ाया है, अपनी टीम को किस तरह से छोटी किया है, मुद्दे तलाशे हैं और गजब की मेहनत की है। इन सब बिंदुओं पर विस्तार से एक लेख लिखा है एक्स पर बिहार से आने वाले वरिष्ठ पत्रकार पुष्यमित्र ने। उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव की इस दिलचस्प लड़ाई पर क्या कुछ लिखा है, आइए आपको उनकी एक्स पोस्ट पढ़कर बताते हैं। बांकीपुर उपचुनाव में किसकी जीत होगी ये तो पता नहीं, मगर इस चुनाव में पहली बार प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज ने एक राजनीतिक दल के रूप में प्रभावित किया है। जनसुराज पहली बार एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह लड़ी और उसने खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा खाली की गई सीट पर उसे हर बूथ पर चुनौती दी है। भाजपा के कार्यकर्ता एक अरसे बाद इस चुनाव को लेकर काफी इनसिक्योर थे। वे प्रशांत किशोर और जनसुराज के दूसरे नेताओं से उलझ रहे थे। जगह जगह मारपीट की नौबत आ रही थी। जहां जहां मारपीट या झगड़ा फसाद की नौबत आई, जनसुराज के कार्यकर्ता भी बराबरी से डटे रहे। आरोप लगे कि भाजपा की इस सबसे सुरक्षित सीट पर पुलिस भी जनसुराज के लिए दिक्कतें पैदा कर रही है। कई कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया, मगर पीके और उनके साथियों ने थाने में बैठकर अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़कर मैसेज दिया कि वे हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। हाल के वर्षों में भाजपा हर बूथ और बूथ के हर पन्ने पर अपने कार्यकर्ता को तैनात करने की रणनीति के लिए जानी जाने लगी है। ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां इस खेल में भाजपा से चूक जाती हैं। एसआईआर के वक्त भी ज्यादातर विपक्षी पार्टियों के पास हर बूथ पर बूथ लेवल एजेंट तक नहीं थे, मगर इस चुनाव में जनसुराज के पास हर बूथ पर पर्याप्त कार्यकर्ता थे। बांकीपुर एक छोटा सा इलाका है, मगर इस छोटे से इलाके में भाजपा को हर फील्ड में बराबरी की टक्कर देकर जनसुराज ने साबित किया कि वो आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। ये इस चुनाव का बड़ा संदेश है। हालांकि ये सब जनसुराज में आसानी से नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर लगभग 4 साल से बिहार में घूम रहे हैं और उनकी पार्टी पौने 2 साल पुरानी हो चुकी है। इस बीच पार्टी ने एक विधानसभा चुनाव लड़ा है, उससे पहले एक उपचुनाव में शिरकत की है, मगर उन दोनों चुनावों में जनसुराज की तैयारी, उसका प्रदर्शन किसी भी नौसिखिए पार्टी जैसा रहा है। वो उम्मीदवार चुनने में गलती करती रही, पैसे और प्रचार के दम पर मीडिया मैनेजमेंट के जरिए बिहार में छा जाने की कोशिश करती रही। नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई। मगर 2025 के विधानसभा चुनाव की करारी हार के बाद पीके ने अपनी पार्टी को पूरी तरह बदल दिया है। सबसे पहले उन्होंने पार्टी के ऊपर अनावश्यक बोझ कम किया। सबसे बड़ा बोझ प्रोफेशनल्स का था, जो काफी ऊंची सैलरी पर तैनात थे। वे फायदा कम और नुकसान ज्यादा कर रहे थे। वे प्रशांत किशोर और पार्टी के दूसरे लोगों के बीच दीवार बन गए थे। पहले पीके के इर्द गिर्द नेता कम, प्रोफेशनल अधिक दिखाई देते थे। अब नेता ज्यादा दिखने लगे हैं। पटना शहर में कई दफ्तर, चकाचौंध भरी व्यवस्थाएं, ये सब जनसुराज को बिहार जैसे गरीब राज्य में किसी अमीर कंपनी जैसी छवि देती थी। पीके ने उसे कम किया। अब पटना में उसका सिर्फ एक दफ्तर बचा है। इसके अलावा बिहटा में आश्रम है। कई महत्वाकांक्षी नेता जो पीके के साथ इसलिए जुड़े थे कि उन्हें फायदा होगा, वे खुद उन्हें छोड़कर अलग हो गए हैं। टीम छोटी होने लगी, सिर्फ भरोसे के लोग बच गए। फिर उन्होंने मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लड़कों को बुलाकर जमीनी संघर्ष करने वाली एक टीम बनाई, जिसका नाम रखा संघर्ष वाहिनी। इसके 2 लड़कों अनूप मैथिल और आदित्य मोहन ने बांकीपुर में पीके के लिए जमीन तैयार की, मुद्दे तलाशे और गजब की मेहनत की। ये पेड नहीं है और किसी और लालच से नहीं जुड़े हैं। इनका मकसद राजनीति है। इसके अलावा बीपीएससी आंदोलन से जुड़े शिक्षक और छात्र नेताओं को भी जोड़ा गया। वे भी मजबूती के साथ इनसे जुड़े रहे। मीडिया की टीम छोटी हुई और इस बार कैंपेनिंग के लिए पत्रकारों को दिल्ली से बुलाने का काम कम किया गया। हालांकि दिल्ली के पत्रकारों के प्रति अभी भी प्रशांत किशोर का मोह कम होता हुआ नहीं दिखा है और पटना वाले पत्रकारों को जब तक मूर्ख साबित करना चाहते हैं वो करते रहेंगे। ये एरोगेंसी घटती नहीं। फिर भी मीडिया का बजट कम किया गया है और प्रचार के बदले काम पर फोकस किया गया है। इस तरह
पैसे और प्रोफेशनल की ताकत के बदले पीके ने पहली बार जमीनी कार्यकर्ताओं की छोटी सी टीम पर भरोसा किया, वो कारगर रही। अपने अमले को छोटा किया तो वे खुद दौड़ भाग कर सके। सबसे कमाल का काम यह हुआ कि बांकीपुर में जनसुराज जैसी बिल्कुल नई पार्टी ने हर बूथ पर भरोसे के एजेंट और कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी की, जो उनके लिए भाजपा की टीम से हर जगह लड़ती नजर आई। अब पीके हारे या जीते, उन्हें जीत का फॉर्मूला मिल गया है। बिहार में एक ऐसी पार्टी खड़ी होती दिख रही है जो बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में मुसीबत बन सकती है। ये लेख है पुष्यमित्र का। उन्होंने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है बांकीपुर उपचुनाव की वोटिंग के बाद। नतीजा 3 अगस्त को आएगा, तभी पता चल पाएगा प्रशांत किशोर अपने पहले चुनाव में जीत हासिल कर पाते हैं या फिर बीजेपी अपना गढ़ बचा पाने में कामयाब हो पाती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.